हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारी वीडियो जो होगी कैसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज़ करें। जो मैंने 350 क्वेश्चंस हाईलाइट करके दिए हैं, आपको कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, कैसे क्या करना है, कैसे सीक्वेंस रहेगा, सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। आंसर की कहाँ मिलेगी, हाईलाइटेड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो 5 से 6 मिनट की वीडियो की ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। ठीक है, तो टॉप 350 क्वेश्चंस ये जो हमारे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और इसी के बेसिस पे मैंने तुमसे बोला था कि जो 20-22 घंटे का लेक्चर है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ मैंने कराया है, उसको तुम आराम से 12 से 13 घंटे में कर सकते हो इन्हीं हाईलाइटेड क्वेश्चंस के थ्रू। क्योंकि मैंने अगर वहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट के डिटेल लेक्चर में अगर मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, तो यहाँ पे मैंने बस 4 से 5 क्वेश्चन रखे हैं, मतलब आधा कर दिया क्वेश्चंस को। ठीक है, वैरायटी सेम है, वैरायटी 5 ही रहेगी, बट एक तरह के क्वेश्चंस को रिपीट करने से बचाऊँ। ठीक है, तो टॉप 350 क्वेश्चंस हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, कहाँ मिलेंगे दिखा देता हूँ। देखो, ये हमारा 96 MB की PDF है, मेरे टेलीग्राम चैनल मेडिकोहोलिक अभी पे मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से तुम ज्वाइन करके इन क्वेश्चंस के PDF को डाउनलोड करो, और इन्हीं क्वेश्चंस को क्या लिखा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री हाईलाइटेड क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें है क्या क्या, NCERT की बैक एक्सरसाइजेज हैं, इन टेक्स्ट है, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पलर है, PYQ के हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री से 351 क्वेश्चंस बने हैं, 351 क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम्हें करना ही करना है, और क्यों करना है ये तुम्हें एग्जाम वाले दिन पता चलेगा कि मैंने क्यों बोला इन क्वेश्चंस को ही करना है। अगर तुम्हारे अंदर गट है, तुम मतलब स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, मुझे स्टार्टिंग से अवतार से इसको फॉलो कर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर एवरीथिंग, मतलब तुम सारे कुछ कर सकते हो। जो मैंने करवाया है जितने क्वेश्चन तुम रिवाइज मतलब तुमने किया ही होगा, बट तुमको रिवीजन के टाइम पे अगर तुमने कुछ खुद से भी क्वेश्चन मार्क किए हैं जो तुम्हें फंसे थे, तो तुम वो क्वेश्चंस भी कर सकते हो। वो क्वेश्चंस करने के बाद इनको कर लेना। बट वो लोग जो अभी नए हैं उनके लिए क्या है, उनको बस यही इन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री 350 हाईलाइटेड क्वेश्चन PDF है, उसमें ये सारी चीज़ें तुम्हारी कवर अप है। NCERT एक्सरसाइजेस, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पलर, PYQ सब कुछ उसमें है। ठीक है, तो जैसे मान लो PYQ में जैसे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, तो तुम देखोगे 15 से 16 क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछा है, तो मैंने 3 से 4 क्वेश्चन दे दिए रेट ऑफ रिएक्शन के, तो तुम्हारा पूरा रेट ऑफ रिएक्शन भी रिवाइज हो गया, टाइम भी बच गया, सारी चीज़ें कवर अप हो गई। समझ में आ रही चीज़ें कैसे क्या करना है। ठीक, आगे देखो, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो एटलीस्ट 2 टाइम, कम से कम 2 बार इन क्वेश्चंस को पेपर के पहले रिवाइज करके जाना, और तुम देखना एकदम एज सिमिलर एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को टच किया गया है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या टॉपिक बन सकता है, स्टार्टिंग के कुछ थियरी बन सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो इन सबसे क्वेश्चन मैंने 3-4 रख दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालने के क्वेश्चन रख दिए, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चन रख दिया मैंने, परसेंटेज एटॉमिक वेट निकालने के क्वेश्चन रख दिया, प्योरिटी के क्वेश्चन रख दिया, स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन रख दिया, LR के क्वेश्चन रख दिया, 3-3, 4-4। तो टोटल तुम्हारे कितने क्वेश्चन होंगे, मान के चलो 30-35 क्वेश्चन होंगे। तो यही तो टॉपिक है यार, इसके बाहर क्या पूछेगा वो, समझ रहे हो ना। तो तुमको ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और 4 से 10 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक के 4 से 10 डिफरेंट वैरायटी के, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रखा हूँ, ताकि तुम्हारे सारी चीज़ें कवर अप हो जाए। और एक चीज़ बहुत दिक्कत आ रही थी बच्चों को, कह रहे हैं लोग कि सीक्वेंस में नहीं, ये सारी PDF सीक्वेंस में, बस तुम्हें करना क्या है, सबसे नीचे चले जाना, पेज नंबर जो सबसे नीचे होगा वहाँ पर चले जाना, वहाँ पर तुम्हें जो सबसे नीचे है वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, मतलब जो सबसे नीचे है वो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। फिर इसको ऊपर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने तुरंत रखा है सॉल्यूशन चैप्टर को, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन लगभग 50% सेम है सारे फॉर्मूले। उसके बाद रेडॉक्स है, उसके बाद थर्मो है, फिर इक्विलिब्रियम है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तुम्हें सब कुछ सीक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक है, आंसर के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बच्चों से बोला है देखो बना के दे देंगे सब आंसर के लिए। ठीक है, क्योंकि यार अगर तुमको यूटिलाइज करना है प्रॉपर वे में, तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट तुमने खोला, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिया हुआ है, तो तुम डायरेक्ट स्किप करके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वाले वीडियो के सॉल्यूशन पे जाओ। वहाँ पे तुम्हें क्या होगा कि तुम देख भी लोगे कैसे रिवाइज कर। अगर मैं अभी इसका आंसर दे दूँ नेट से निकाल के, कहीं से निकाल के, तो लेंदी कैलकुलेशन हो, कोई मतलब नहीं होगा, फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब। तो मैंने जिस मेथड से बताया है, जहाँ पे मैं बोलता हूँ 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उस मेथड से करो, वहाँ से करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मैंने बच्चों से बोला है अभी उसका आंसर की भी हो सकता है, तो मैं भी शाम तक दे दूँगा। ठीक है, सारे का। ठीक, तो ये हो जाएगा। 4 से 10 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से लिया है। अब देखो, जिन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक, वो तुम फिजिकल केमिस्ट्री 20 घंटे में, 20 घंटे में नहीं है, 22-24 घंटे में हो गया है, तो यहाँ से तुम्हें करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटे में, रेडॉक्स 2 घंटे में, केमिकल काइनेटिक्स 4 घंटे में, मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटे में। ऐसा नहीं है बस थियरी है, कुछ नहीं है।
15 से 20 मिनट हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, उसके बाद 30 मिनट प्रॉपर फार्मूला है विद ट्रिक्स एंड टिप्स, जितने बन सकते हैं सारे ट्रिक बता दिया हूँ। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का, इंटेक्स्ट का, एग्जाम्पल का, पीवाईक्यू का और बाकी एक्सरसाइजेस का, ठीक है। अब इन्हीं को मैंने क्या किया है, बोला है कि 12 से 13 घंटे में कंप्लीट कर दो। क्यों? क्योंकि जो हाईलाइटेड क्वेश्चन दिया हूँ बस उन्हीं को करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाया हूँ, तो इतना तुम लास्ट में कर नहीं पाओगे। तो जिसको शुरू करना है वो लोग बस कंप्लीट करो अपने चैप्टर्स को यहाँ से। और अभी तक तुमने अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो सॉल्व करो केवल हाईलाइटेड क्वेश्चन, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन ऊपर दिया हूँ। जैसे मूल कॉन्सेप्ट तुमने खोला तो मूल कॉन्सेप्ट में तुमको 50 हाईलाइटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उन 50 क्वेश्चंस को ही एक बार वीडियो से कर लो, उसके बाद एक बार रिवीजन के टाइम पे कर लेना। समझ में आई चीज़ें? तो जो लोग पहले से पढ़ चुके हो वो बस हाईलाइटेड क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। कुछ अपने क्वेश्चन भी तुमने मार्क किए होंगे, तुमसे फंसे होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लो और हाईलाइटेड को कर लो। जो लोग स्टार्ट कर रहे हो वो लोग बस 10 मिनट हाईलाइटेड थियरी देखो एनसीईआरटी की, जो स्टार्टिंग में चलती है वीडियो के। उसके बाद 25 से 30 मिनट जो फॉर्मूले बताता हूँ वो पढ़ो। उसके बाद बस हाईलाइटेड क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। उसके बाद बस क्या करना है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस को ही करना है, ठीक। तो ये हमारा हो जाए कंप्लीट और चैप्टर्स फ्रॉम ईयर, ये देखो, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। ये देखो, अगर किसी को फिजिक्स में दिक्कत हो रही है तो तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया हूँ, जाके अपना आराम से टॉपिक नंबर 1 2 3 उसके बाद टॉपिक नंबर 42 से स्टार्ट करो। बार बार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एग्जाम के बाद ये मत पछताना कि भैया मुझे पहले बैच के बारे में पता नहीं चाहिए, इसलिए हर वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले कंप्लीट करोगे कौन से, पहले कंप्लीट करोगे 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 80 टॉपिक है ना टोटल, उसमें से भी 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, जहाँ से 70 80 90 नंबर क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो वो टॉपिक की वीडियो क्या है देखो, 7 दिन पहले डाला हूँ, लगभग 3200 3300 लोगों ने इसको देखा है। तो स्कोर 70+ इन फिजिक्स इन लास्ट, मतलब 15 घंटे में तुम इन 40 टॉपिक को कर सकते हो। 15 घंटे में इन 40 टॉपिक को करके तुम अपने 70 80 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हो, और इन्हीं टॉपिक को सबसे पहले करना है। तो जो 80 टॉपिक है, पहले इन 80 टॉपिक में से 40 टॉपिक ये करो, यहाँ से ये टॉपिक देख लो यहाँ से, और फिर इन्हीं टॉपिक को उठा, जैसे मान लो YDSC, इसमें एक टॉपिक है YDSC, तुम्हें YDSC करना है तो तुम सीधे जाओगे कहाँ पे, टॉपिक नंबर 42 पे। तो टॉपिक नंबर 42 पे हमारा YDSC है, तो YDSC वहाँ से पढ़ के ख़त्म कर लो, समझ रहे हो। तो पहले तुम्हें इन्हीं 40 टॉपिक को ही अच्छे से करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग 40 टॉपिक है उसको करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियो था, और ये 350 क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होंगे लास्ट में। और तुमने इसको 2 से 2 बार अगर रिवाइज कर लिया तुम्हें खुद ही लग जाएगा कि तुम्हारा हर एक पॉइंट, हर एक फार्मूला, हर एक टॉपिक बहुत ही इन डिटेल, हर एक तरीके से अच्छे से तैयार हो चुका है, और तुम्हें ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे दिख जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करना। और एक चीज़ और तुम्हें बतानी थी, ये क्वेश्चंस मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, क्यों? मैं खुद ही करवाने वाला था रिवीजन के तौर पे, क्योंकि 29 या 30 से मेरे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना भी तो पढ़ना है। इस वजह से बस तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बोला था प्रोवाइड कराने की वो बस प्रोवाइड करा रहा हूँ, करा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो बस करके जाना, सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस करके जाना अच्छे से, और अच्छे से फोड़ देना, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही मांगता हूँ। लास्ट तक तुम्हें गाइड करूँगा कैसे कैसे क्या हुई थी लास्ट में, क्या क्या चीज़ें तुम्हें गलती हुई थी, वो लास्ट में तुम्हें डेली एक वीडियो में छोटा 5-5 10 मिनट के डालते रहूँगा, ठीक है। और हाइब्रिडेशन, MOT, ये सारी वीडियोज़ 5-5 मिनट में तुम्हें अब आती रहेंगी डेली, ठीक है। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के पास यार शेयर कर देना। जितना ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करोगे ये चैनल तुम्हें उतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस ईयर मैं चाहता हूँ सबका सिलेक्शन हो जाए। अगर किसी का बाई चांस रुकता है, किसी के नहीं होते हैं, तो अगले साल तुम जुड़े रहना, 6 महीने के लिए बस जुड़ जाना मेरे से। ना सिलेक्शन हो गया तो मुझसे कहना, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। शेयर ज़रूर करना यार, लाइक और कमेंट करके शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।